पिछले पार्ट में हमने देखा था बॉन्ग और कॉसेक ने 5वें फ्लोर्स तक क्लियर कर लिया था और उसके पास टोटल 5 प्लैटिनम बैज आ गए थे, जिसकी वजह से अब उसकी समनिंग स्किल अपग्रेड हो चुकी है और अब वो 2 बंदे समन कर सकता है। अब इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है बॉन्ग को क्वेस्ट विंडो में यही बात बताई जाती है और वो ये देख के सोचता है कि मैं अब 2 बंदे समन कर सकता हूँ। और जब कोसाक अकेला ही टावर की चामोद रहा है तो 2 बंदे क्या क्या कर देंगे। और गाइज, इसीलिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। लेकिन फिर क्वेस्ट विंडो बताती है कि दूसरा बंदा समन करने के लिए उसको 20 दिन वेट करना होगा और बॉन्ग ये देख बोलता है कि ठीक है, मैं तब तक केयरफुल रहूँगा। और फिर वो बोलता है कि 20 दिन बाद मैं करूँगा मज़े, और मेरे बंदे करेंगे फ्लोर की ऐसी तैसी, लेकिन तब तक मुझे 6ठे फ्लोर क्लियर करने की सोचना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें साउथ कोरिया की अवेकेंड मैनेजमेंट एजेंसी की बिल्डिंग दिखती है और उसके अंदर वहाँ के कुछ लोग होते हैं। फिर उनमें से एक बंदा काफ़ी सीरियसली कुछ सोच रहा होता है। उसके साइड में एक एलईडी की बोलती है, क्या आप S++ वाली नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं? फिर वो बंदा गुस्सा करके बोलता है कि मैनेजर ली, आप ये बात बिना डराए भी बोल सकते थे, और वो लडेज की सॉरी बोलती है। फिर हम देखते हैं ये बंदा इस जगह का टीम लीडर है जिसका नाम है जॉन, लेकिन मैं इसको लीडर ही बोलूँगा, और इस लडेज का नाम है ली मिन और ये मैनेजर है। मैं इसके बाद वो ली से पूछता है कि क्या फिर से नोटिफिकेशन आई, और मैनेजर ली बोलती है हाँ। फिर से उस बंदे ने 6th फ्लोर को भी S++ रेटिंग से क्लियर कर दिया। और गाइज, ये लोग बॉन्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बॉन्ग को जानते नहीं, बस नोटिफिकेशन से पता चलता है। और ये नोटिफिकेशन सिर्फ अवेकनर्स के पास आती है और मैनेजर ली भी एक अवेकनर है। इसके बाद लीडर सोचता है कि ये बंदा लगातार 6 फ्लोर को S++ रेटिंग से क्लियर कर चुका है। फिर वो सोचता है कि ये बंदा जो भी है वो काफ़ी टैलेंटेड है और शायद वो 10th फ्लोर तक भी S++ रैंक से क्लियर कर सकता है। फिर बीच में इस एजेंसी का डायरेक्टली बोलता है कि आप दोनों जानते हो कोरिया में इससे पहले फ्लोर हाईएस्ट A रैंक से क्लियर हुए थे, लेकिन इस बंदे ने तो उससे भी ऊपर रैंक लाई है और इसी वजह से वो बंदा काफ़ी फेमस हो चुका होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बंदे को आप जल्दी ढूंढो, क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर्स को दूसरी कंट्री या तो किडनैप कर लेती है या खरीद लाती है, और इसलिए अब भी आए सभी न्यू प्लेयर्स पर नज़र रखो। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखता है और यहाँ कोसाक बर्तन साफ कर रहा है और बॉन्ग उसे बोलता है कि आज हमें 8वें फ्लोर क्लियर करना है, और कोसाक हाँ बोलता है। फिर हमें 8वें फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ बॉन्ग की तरफ काफ़ी सारे फ्रॉग मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और एक फ्रॉग अटैक करता है, लेकिन अचानक कोसैक भाई साहब ने सभी फ्रॉग की ऐसी तैसी कर दी और फिर नोटिफिकेशन बताता है उसने 8वां क्लियर कर दिया और उसको हीलिंग पोशन और बाकी रिवॉर्ड मिलते हैं और फिर से S++ रैंक की वजह से उसको प्लैटिनम बैज मिलता है। फिर बॉन्ग कोसैक को शाबाशी देता है और कोसैक बोलता है कि फिर भी हमें अब से और ध्यान रखना होगा। फिर बोंग कोसाक को रिवॉर्ड के लिए कुछ खाने के लिए पैसे देता है, लेकिन कोसाक मना कर देता है और बोलता है कि मैं आपके पास ही रहकर बस टीवी देख लूँगा। फिर बोंग बोलता है ठीक है, तो मैं कुछ चिकन ऑर्डर कर देता हूँ, और कोसाक फनी मोड में आ जाता है और मुर्गे जैसी हरकतें करने लगता है और फिर वो खुद ही चिकन ऑर्डर कर देता है। फिर बोंग रिवॉर्ड्स देखता है जिसमें 1 पोशन और 3 किलोग्राम मैजिक क्रिस्टल होते हैं, जिन्हें देख के बोलता है कि मैं इनको बेच के 1 मिलियन वन ले सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो 10वां फ्लोर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और हमें दिखता है कि उसने 9वां फ्लोर भी इजीली क्लियर कर दिया था और विंडो बताती है कि 5 स्टार रेटिंग की वजह से अब बोंग कोसाक को 1 घंटा एक्स्ट्रा समन रख सकता है। इसके बाद कोसाक खुश होकर इसके लिए थैंक्स करता है। इसके बाद हमें 10वें फ्लोर का सीन दिखता है और बोंग बोलता है कि फ्लोर की पावर एडजस्टमेंट की वजह से मुझे स्ट्रांग महसूस हो रहा है। फिर वो बोलता है कि मुझे अब जंगली घोड़े जैसा फील हो रहा है, और फिर वो अलग ही एटीट्यूड में कोसाक को बोलता है, मिस्टर कोसाक, अब आगे का काम मैं देखूंगा। फिर कोसाक बोलता है कि नहीं, आप अपना ध्यान रखो। लेकिन हमारा घुड्डा बोंग बोलता है कि नहीं, मैं अब जंगली घुड्डा हूँ, मुझे मत रोक। लेकिन अचानक उसको कुछ दिखता है और वो एक बड्ढे मॉन्स्टर्स की आंख है जिसको देख के बोंग की फट गई, और ये एक बड्ढा ग्रास हॉपर है, और इसको देख के हमारा घुड्डा वापस बोंग बन चुका है। और बोंग बोलता है कि ये चीज़ 10वें फ्लोर की कैसे हो सकती है। फिर बोंग कोसैक से बोलता है कि मैं इतना गिरा हुआ नहीं कि एक कीड़े के लिए टीम बना के लड़ूं, जबकि सही में तो बोंग की फटपड्डी है, लेकिन कोसाक भाई भी क्या बोलेगा। फिर अचानक वो मॉन्स्टर कोसाक पर अटैक कर देता है, लेकिन कोसाक जल्दी से उस पर चढ़ जाता है और अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, और फिर कोसैक ने उस मॉन्स्टर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और गाइज, ये बंदा कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। फिर नोटिफिकेशन आती है कि बोंग ने 10th फ्लोर को भी S++ रैंक से क्लियर कर दिया और उसको वही रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और फिर वो बाहर आ जाते हैं और बोंग रिवॉर्ड्स देखता है जिसमें क्रिस्टल है, और फिर नेक्स्ट है प्लैटिनम बैज, और नोटिफिकेशन आती है कि उसने टोटल 10 बैज के लिए, और बोंग बोलता है इसका मतलब अब नई पावर मिलेगी, और ऐसा ही होता है। अब की विंडो बताती है कि वो अपने समन यानी कोसैक की किसी भी एक स्किल को कॉपी कर सकता है, जिसमें बहुत स्किल हैं जैसे शैडो स्टेप, इनविजिबिलिटी, ब्लेड, एक्सप्लोजन और भी बहुत कुछ। और बोंग ये बोलता है स्किल कॉपी।
फिर कॉसेक बीच में बोलता है, सर शैडो स्टेप कॉपी कर लो और पूछना मत क्यों, बस कर लो बिना बकवास के। लेकिन बोंग फिर भी पूछता है और कॉसेक बोलता है, क्योंकि शैडो स्टेप की वजह से आप भाग के खुद को सेफ रख सकते हो। और बोंग ये सुन के सोचता है कि तो कॉसाक ने मुझे बस एक भगोद्धा समझ रखा है। लेकिन नेक्स्ट सीन में नोटिफिकेशन आती है कि आपने शैडो स्टेप चुन लिया है और कॉसाक उसको शाबाशी देता है। फिर नेक्स्ट सीन में बोंग अवेकन मैनेजमेंट एजेंसी को कॉल करता है और उनको बोलता है कि मेरा नाम बोंग है और मैं अवेकन हो चुका हूँ, और सामने वालों ने उसको कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बधाई दे दी। फिर वो अपना एड्रेस बताता है और बोलता है कि उसको मैजिक क्रिस्टल सेल करने हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि बोंग की बात मिस ली से हुई थी और लीडर मिस ली से पूछता है कि वो बंदा S++ रैंक वाला हो सकता है क्या, लेकिन मिस ली बोलती है कि शायद नहीं। लेकिन फिर लीडर बोलता है कि जो भी हो, अगर कुछ चांसेस भी हैं तो हमें उस बंदे से भी मिलना चाहिए, और अगर वो S++ वाला हुआ तो हम उसको एलीट टीम में ऐड कर लेंगे और उसको काफ़ी अच्छी चीज़ें देंगे। फिर हमें बोंग अपने घर की सफाई करते हुए दिखता है और फिर हम देखते हैं कि लीडर और मिस ली उसके घर आ चुके हैं और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोंग भी वही करता है। लेकिन फिर अचानक मिस ली बोंग के काफ़ी क्लोज आ जाती है और वो बोलती है कि तुम वही S++ रैंक वाले बंदे हो ना। और बोंग ये देख के शर्मा भी रहा है और डर भी रहा है, क्योंकि वो ये सीक्रेट रख रहा था और मिस ली को ये कैसे पता चला ये किसी को नहीं पता। और यहीं पार्ट 4 एंड होता है। पार्ट 5 में बोंग मिस ली से दूर हो जाता है और वो सोचता है कि इसको कैसे पता चला। फिर वो घबराने की वजह से रोबोट की तरह बात करने लगता है और बोलता है कि वो मैं नहीं हूँ। फिर मिस ली बोलती है कि तुम्हारा झूठ बोलने का तरीका बहुत ख़राब है, लेकिन बीच में लीडर उसको डांट कर चुप करा देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें टावर्स के बारे में बताया जाता है कि 20 साल पहले अचानक हर कंट्री में बहुत बड़े टावर आने लगे और कंट्री के लोगों ने डायरेक्ट उसको चेक करने के लिए जो भी हेलीकॉप्टर टावर्स की तरफ भेजे, वो सब एक बैरियर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। फिर हमें बताया जाता है कि टावर में सिर्फ प्लेयर्स जा सकते हैं और ये प्लेयर्स रियल वर्ल्ड में नॉर्मल इंसान जैसे ही हैं, पर टावर के फ्लोर्स में जाकर वो अलग पावर्स और स्किल्स यूज़ कर सकते हैं और उनको फ्लोर क्लियर करने का रिवॉर्ड भी मिलता है और किसी रिवॉर्ड आइटम को वो रियल वर्ल्ड में भी ला सकते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि टावर का एक रूल है कि 6 महीने के अंडर में हर नया फ्लोर क्लियर होना चाहिए। अगर पूरी कंट्री में कोई न्यू फ्लोर क्लियर नहीं करेगा तो टावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन फिर वो जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और बताया जाता है कि 3 साल पहले इंडिया की मुंबई सिटी में ऐसा ही हुआ था और वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि किसी ने फ्लोर क्लियर नहीं किया। फिर हमें बताया जाता है कि हर कंट्री में 1 से लेकर 3 टावर हो सकते हैं और साउथ कोरिया, जो कि बोंग की कंट्री है, वो लकी है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक टावर है और यहाँ सिर्फ 5,000 से 10,000 प्लेयर्स हैं। और कोरिया दूसरी टॉप कंट्री है क्योंकि यहाँ 65 फ्लोर्स क्लियर हो चुके हैं और अमेरिका नंबर 1 पर है 66 फ्लोर्स के साथ। और कोरिया की इतनी अच्छी सिचुएशन यहाँ के प्लेयर्स की वजह से है जिन्हें लोग हीरो मानते हैं। इसके बाद लीडर अपना डिवाइस बंद कर देता है और बोलता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए काफ़ी है, लेकिन बोंग को ये सब बेकार ही लगता है। फिर लीडर बोंग से पूछता है कि क्या वो सच में अवेकेंड है और बोंग बोलता है, यस मैं अवेकेंड हूँ और मैंने कुछ फ्लोर्स भी क्लियर कर दिए हैं। और फिर वो उन्हें अपने मैजिक क्रिस्टल भी शो करता है। फिर लीडर उसको पूछता है कि उसने अब तक कितने फ्लोर्स क्लियर किए हैं और बोंग बोलता है कि मैंने 10 फ्लोर्स क्लियर किए हैं। और 10 फ्लोर सुनकर मिस ली और लीडर थोड़े सीरियस हो जाते हैं क्योंकि S++ वाला बंदा भी सेम फ्लोर पर है। फिर मिस ली और ज़्यादा सीरियस हो जाती है और फिर वो बोंग से पूछती है कि क्या तुम्हें अभी सबसे फेमस न्यूज़ के बारे में पता है। और बोंग फिर से रोबोट मोड में जाकर बोलता है, हाँ मुझे पता है S++ वाले बंदे के बारे में, और मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा इंसान है और उसकी ऐसी हरकतें देखकर उनका बस शक बढ़ ही रहा होता है। फिर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करने लगते हैं और बोंग को बताते हैं कि हम प्लेयर को 2 टीम में रखते हैं, नंबर 1 एलीट टीम और नंबर 2 जनरल टीम। और टीम से इनका मतलब ये नहीं कि एक पूरी टीम बना के लोग टावर में जाते हैं, ये बस एक टाइप का स्टेटस है। फिर एग्जाम्पल के लिए बताया जाता है कि जनरल टीम वाले फ्री लाइफस्टाइल वाले हैं, वो अपने तरीके से फ्लोर क्लियर करते हैं, लेकिन एलीट टीम अलग है क्योंकि उनको गवर्नमेंट और अवेकेंड एजेंसी के अकॉर्डिंग फ्लोर क्लियर करना होता है। लेकिन इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स और फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, जैसे उनको टावर के बाहर पर्सनल प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि रियल वर्ल्ड में उनकी स्किल्स वर्क नहीं करती। और फिर लीडर बोंग को बता रहा होता है कि एलीट टीम वालों की साल भर की इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बोंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो सोच रहा है कि अगर इनको पता चल गया कि मैं ही S++ रिकॉर्ड होल्डर हूँ तो ये मुझे एलीट टीम में डाल देंगे और फेमस कर देंगे। और वो इमेजिन करने लग जाता है कि कैसे वो फेमस हो जाएगा, जो कि उसको बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि वो बस मीडिया से घिरा रहेगा। फिर लीडर उसको बोलता है कि अगर आप एलीट टीम ज्वाइन करोगे तो हम आपको बॉडी कैमरा भी देंगे जो आपके रिकॉर्ड्स रखेगा। लेकिन फिर बोंग बोलता है कि मुझे एलीट टीम ज्वाइन नहीं करनी और लीडर ये सुन के शॉक रह जाता है।
फिर बोंग स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं जनरल टीम में ही ठीक हूँ और मुझे ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स या पॉपुलैरिटी से कोई मतलब नहीं। फिर लीडर उसको बोलता है कि आपको थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन बोंग बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। और उसकी ये बातें सोच के मिसली सोचती है कि ये बंदा तो काफ़ी डरपोक है, और वो सोचती है कि बाकी चीज़ों में प्लेयर कैसा भी हो, लेकिन अगर उसमें हिम्मत ही नहीं तो वो एलीट टीम के लायक भी नहीं। फिर लीडर बोंग को बोलता है कि ठीक है, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन फिर लीडर बोलता है कि हमें एक लास्ट प्रूफ चाहिए आपके प्लेयर होने का, इसलिए क्या आप अभी हमारे सामने टावर एंटर कर सकते हैं। और बोंग मान जाता है। और बोंग सोचता है वैसे भी मुझे टावर एंटर कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग एक दिन में एक बार ही एंटर कर सकते हैं, और मेरी आज की एंट्री वेस्ट होने से तो अच्छा ही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लीडर बस ये पता करना चाहता है कि मैं वो S++ वाला बंदा हूँ या नहीं। फिर बोंग उन्हें बोलता है कि ठीक है, अब मैं टावर में जा ही रहा हूँ तो मुझे फ्लोर क्लियर भी कर देना चाहिए, लेकिन मैं बहुत वीक हूँ और मुझे फ्लोर क्लियर करने में 2 घंटे लग सकते हैं, और इसमें आपका टाइम वेस्ट ही होगा। लेकिन मिसली बीच में बोलती है कि कोई बात नहीं, ये हमारा काम है, और वो स्माइल करके बोलती है कि आप आराम से टाइम लेकर फ्लोर क्लियर करो, हम वेट कर लेंगे। और गाइज ये बंदी भी काफ़ी चालाक है। फिर बोंग टावर में जाने के लिए रेडी होता है और उन्हें बोलता है कि आप लोग तब तक टीवी देख लेना। और गाइज अभी इसके साथ कॉसेक इसलिए नहीं है क्योंकि बस बोंग ही ऐसा इंसान है जिसकी पावर रियल वर्ल्ड में वर्क करती है, और उसको ये सीक्रेट रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो टावर में चला जाता है। फिर लीडर मिसली से बोलता है कि ये तो इसका मतलब ये प्लेयर तो है, और पूछता है कि आपको क्या लगता है इस बंदे के बारे में। फिर मिसली बोलती है कि इसकी हरकतों से तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी वीक और डरपोक है, और शायद ये 11वीं फ्लोर में गिव अप कर देगा। और लीडर पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। फिर मिसली बताती है कि 11वीं फ्लोर को मैंने भी क्लियर किया है, और वो फ्लोर डरपोक प्लेयर्स के लिए आसान नहीं है। और वो बोलती है कि वो फ्लोर 100 से भी ज़्यादा बड़े बड़े सेंटीपिडेज से भरा है, और कोई फट्टू इंसान वहाँ नहीं जीत पाएगा। और फिर वो बोलती है कि देख लेना, वो हार मान लेगा। और लीडर बोलता है कि हम बस वेट कर सकते हैं। फिर हमें टावर के अंदर का सीन दिखता है, और बोंग ने कॉसेक को समन कर लिया है, और फिर उसको फ्लोर क्वेस्ट दिखता है कि उसको 100 इंसेक्ट मारने हैं। और ये देख के बोंग दुखी हो जाता है, लेकिन कॉसाक बोलता है कि मास्टर आप चिंता मत करो, 100 इंसेक्ट मारना तो 5 मिनट का काम है। लेकिन फिर बोंग उसको बोलता कि नहीं, अब की बार कम से कम 1 घंटा लगाना है फ्लोर क्लियर करने में, ताकि ये फ्लोर S++ रैंक से क्लियर ना हो। और कॉसेक पूछता है लेकिन क्यों। फिर बोंग उसको बताता है कि मेरे घर पे कुछ लोग हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले कि मैं ही वो S++ वाला बंदा हूँ। और कॉसाक बोलता ठीक है, मैं समझ गया। और बोंग अजीब शक्ल बना के सोचता है कि इस बार मैं बहुत बुरी तरह फ्लोर क्लियर करूंगा। लेकिन अचानक कॉसेक भाई साहब उन इंसेक्ट को मारने लग जाता है, और बोंग उसको धीरे होने के लिए बोलता है, और कॉसेक ऐसा ही करता है। लेकिन तभी बोंग के नीचे से एक इंसेक्ट आ जाता है, और बोंग की फटने लगती है, और फिर उस पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर एक साथ अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन ये चीज़ कॉसेक भाई साहब भी देख लेते हैं, और फिर वो लाइटनिंग स्पीड से बोंग की तरफ आता है। और फिर हम देखते हैं कि वो पहले तो बोंग को बचाता है, और गुस्से में बोलता है कि ये भरोसे वाले मॉन्स्टर की हिम्मत कैसे हुई, और फिर उसने गुस्से में सभी इंसेक्ट्स को काट दिया। और बोंग ये देख के बोलता है कि नहीं, इतना जल्दी मॉन्स्टर को एम्प्टी मार। और वो बोलता है कि मेरा ऑर्डर है, धीरे हो जा। लेकिन कॉसेक बोलता है कि बकवास मत करो, आपकी लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। और बोंग डरते हुए बोलता कि नहीं, अगर तूने इतना जल्दी मॉन्स्टर्स को मारा तो। लेकिन बोंग की बात पूरी होने से पहले ही कॉसाक ने पूरा फ्लोर क्लियर कर दिया, और नोटिफिकेशन आती है कि बोंग ने फिर से S++ रैंक से फ्लोर क्लियर कर दिया, और उसको एक प्लैटिनम बैज मिलता है। और ये देख के बोंग दुखी हो जाता है, और वो टावर से बाहर जाने लगते हैं। और हमें मिस ली और लीडर दिखते हैं, और मिस ली बोलती है कि 5 मिनट हो गई, वो बंदा हार मानने वाला होगा और आता ही होगा। लेकिन फिर अचानक मैनेजर ली के सामने S++ रैंक वाली नोटिफिकेशन आती है, और उसी समय बोंग भी वहीं आ जाता है। और ये देख के मैनेजर ली सीरियस हो जाती हैं, और लीडर पूछता है क्या हुआ। फिर वो बोलती है कि अभी अभी 11वीं फ्लोर S++ रैंक वाली नोटिफिकेशन आई है, और अभी ही प्लेयर बोंग भी बाहर आया है। और वो समझ जाते हैं कि बोंग ही S++ रैंक वाला बंदा है। फिर बोंग सीरियस फेस बना के बोलता है कि मैं नहीं चाहता था आपको ये पता चले। और फिर गुस्से में उसके पास काफ़ी स्ट्रांग ऑरा आ जाता है, और वो कोसेक को समन करके बोलता है कि आप लोगों को आज मरना होगा। और यहीं पार्ट 5 एंड होता है, और वीडियो भी। लेकिन गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो तुम सब्सक्राइब कर लो, और लाइक सब्सक्राइब ना भी करो तो कमेंट करके बता दो वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।